मिस वेडिंग प्लानर, तूने कभी तेरा सोचा है तेरी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग कब मिलेगा? जब प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पे। What यार रागिनी, तुझे तो पता है ना मुझे लव में रोमांस में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन रोमांस करने के लिए कोई तो चाहिए राइट। अब मैं मंडप में खड़ी अकेले अकेले थोड़ी ना फेरे लूंगी। वैसे ओ मैडम, प्रिंस चार्मिंग तो तब मिलेगा ना जब तू लड़कों से मिलेगी। लगता है तेरा यही काम भी ना मुझे ही करना पड़ेगा। रियली? भैया ऐसे। Of course, darling. अब कभी भी गलती से किसी के साथ भी ना तेरा स्पार्क दिखाना, तब देखना चुटकी में ना तेरी सेटिंग करवा दूंगी। लेकिन अब इस शादी पे कंसंट्रेट कर ले। You know, जिया द बॉस आती ही होगी। Hi, I'm Jia. Hi, I'm Mahi, your wedding planner. My fairy tale planner. फेरी टेल ही मिलेगा। If that's what you want. Good. इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम सब सेम पेज पर होंगे तो बेटर होगा। You know, मेरी जो फेरी टेल वेडिंग है उसका कीवर्ड है लग्जरी, एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रावेगेंट। Yes. एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें एक रिवाइज्ड गेस्ट लिस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें से कुछ गेस्ट के नाम मैंने क्रॉस आउट कर दिए थे बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वेडिंग में वो क्रास और लाउड रिलेटिव्स आए, यू नो। वैसे भी इट्स अ साउथ मुंबई वेडिंग, सो उसमें वो टिपिकल अंकल जीज और आंटी जीज सूट नहीं करेंगे, है ना? Yeah, of course. Yeah, you're right. But just for a clear picture, क्या मैं एक बार दूल्हे से मिल सकती हूँ? You know, अगर आप दोनों की opinions मिल जाए तो फिर Of course, मिल सकती है। वो बाहर ही है। उसका भी ओपिनियन ले लो। Go ahead. Okay. कम रागिनी। हे माही, वन मोर थिंग, ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वेडिंग में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। Got it? Sure. चलो ना। Okay, रागिनी, सब नोट डाउन कर लिया। अच्छा, जैसा बी केयरफुल। भैया ये बीच में क्यों रखा है? वो जल्दी टोकरी आप अंदर लेके जाइए, बहुत लेट हो जाएगा। और ये यहाँ से सब लाइटनिंग I'm really sorry. Please, I'm sorry. My mistake. मैं ही आपके रास्ते में आ गया। हाँ, यहाँ तो स्पार्क ही स्पार्क है। आपको लगी तो नहीं ना? No, I'm fine. Sure. क्या हो रहा है यहाँ पर? दिखता नहीं है सामान गिर गया है। चलो उठाओ। Come on, move it. Hey, don't bother. मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो क्या हुआ? नौकर है, काम है उनका। तो come on, come on. It's okay. पहले जाओ, कोई बात। चलो, जाओ। हेलो सर, मैं आप ही से मिलना चाहती थी। आई एम द वेडिंग प्लानर, माही। ओह, तो आप मैम से मिल चुकी हैं, राइट? What? अपनी बीवी को मैम बुलाता है? मैम से? हाँ, जिया मैम से। वैसे उन्हें इस वेडिंग में हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई नो ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जिया से बात कर ली है, मुझे सिर्फ आपकी ओपिनियन जाननी थी, यू नो, कि आपको ये वेडिंग किस तरह की चाहिए। ओपिनियन? मेरा? बट व्हाई? व्हाई नॉट? आपकी भी तो शादी है, और अगर दोनों ब्राइड और ग्रूम की ओपिनियंस मिल जाए तो यू नो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। आई एम सॉरी, बट शादी मेरी नहीं, शादी उनकी है। What? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी तो माही और इसमें जबरदस्त स्पार्क देखा है और इसकी शादी भी हो रही है। इस मामले में मेरा एंटीना हमेशा सही सिग्नल कैच करता है, फिर आज कैसे गलती हो गई? I'm really sorry. और I said no, it's all right. Well, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। I'm Mahi, your wedding planner. Hi, I'm Ahan. स्पार्क तो मुझे अभी भी दिख रहा है,
वेल यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है, सो डोंट वरी। अक्सर ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, पर आई डोंट नो आज कैसे हो गया। वेल मैंने जिया से बात कर लिया। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है, यू नो, रिगार्डिंग द डेकोरेशंस एंड अरेंजमेंट। आपकी क्या ओपिनियन है? वेल इट डजंट मैटर, जैसा जिया को पसंद है वैसा ही करें। एक्चुअली दैट्स रियली स्वीट। पर अगर आपका भी अगर ओपिनियन मिल जाए ना तो फिर यू नो इट विल बी इजी फॉर अस। कोई फायदा ही नहीं है। जिया को एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए और मुझे एक सिंपल शादी। ये पॉसिबल ही नहीं कि हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैच कर सके। बेकारी में कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका काम बढ़ जाएगा। तो जैसा जिया चाहती है वैसी ही शादी करें। एनीवेज एक्सक्यूज मी। यार माही, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके गले में वरमाला नहीं फांसी का फंदा लगने वाला हो? शट अप रैक्स, कुछ भी बोलती है तू, पागल है क्या? चुप कर। अरे नहीं यार, जस्ट लुक एट हिम। ये पहला दूल्हा होगा जो अपनी शादी में इतना डाउन है। ओह रैक्स, कम ऑन, डाउन वाउन कुछ नहीं है। शादी पे यूजुअली गाइस ऐसे ही हो जाता है। आई मीन देखना, उसे थका हुआ होगा, देख तू कितना काम कर रहा है। और शादी के टाइम वो अक्सर ऐसे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। अरे नहीं, ये वैसे टाइप का नहीं लग रहा है। मतलब कैसे टाइप का लग रहा है? अनहैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उसकी शादी का, राइट? इतने सारे लोग, इतना प्यार भरा माहौल, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। तो ऐसा क्या स्पार्क हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो रागिनी ने नोटिस की इन दोनों के बीच और इन दोनों ने? और हालांकि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे, राइट? तो ऐसा क्या था? वेल, टाइम विल टेल। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिकी, को-प्रेजेंटेड बाय वाइल्डस्टोन, पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट। मोहित, अच्छे से पकड़ तो। हाँ मैंने पकड़ा है। वो फूलों की टोकरी कहाँ गई? 20 थी ना, यहाँ तो सिर्फ 19 है। अरे बाबा, 19 ही थी, मैंने चेक कर लिया था। सब कुछ अब तक वैसे क्या वैसा। अरे भैया, वो ऊपर ले जाइए। देखो, दुल्हा दुल्हन भी आ गए। हे यू, जस्ट बी केयरफुल, वो पेंट स्पॉइल नहीं होना चाहिए, ओके? जिया वो रागिनी है, माही की असिस्टेंट। माही की असिस्टेंट एंड लाइटिंग इंचार्ज। लाइटिंग की इंचार्ज हो ना, इसीलिए कह रही हूँ टू बी केयरफुल विद पेंट्स एंड प्रॉप्स। और वैसे भी ये पूरा फार्म हाउस हमारी वेडिंग के लिए प्रॉपर हुआ है एंड यू नो दैट, सो प्लीज नो मोर मिस्टेक्स, ओके? जिया वो अपना काम जानती है। तुम मैम, मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। श्योर। सुनो, ये अंदर रख देना एंड प्लीज बी केयरफुल, कोई चीज टूटने ना पाए, ओके? आई सी यू लेटर। श्योर। रागिनी, आई एम सॉरी। जिया का रूड होने का इंटेंशन नहीं था। मेरे ख्याल से वो शादी का स्ट्रेस में थोड़ा। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। Oh God, I'm so sorry, वो इतना ट्रैफिक था ना, I just got stuck. Switch okay? ओके, सुपर ओके। मुझे तो ये एक साइन लग रहा है। कैसा साइन? गाइस, अगले 15 दिन में शादी है और 7 दिन में सारे फंक्शंस भी शुरू हो जाएंगे। माही, आई होप कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस और अपने स्टैंडर्ड्स पर लिव अप करो। Don't worry, Jia. Everything is under control. लेट्स सी। मोहित, listen, we are in a hurry now, okay? वहाँ पर ना मुझे गेंदे के फ्लावर्स के स्ट्रिंग्स चाहिए, येलो ऑरेंज।
के बीच केमिस्ट्री भी है और स्पार्क भी। अब मैं माही को प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि अब की बार स्पार्क दिखा तो उसको उस लड़के से मैं मिलवा के रहूंगी। अब प्रॉमिस किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, राइट रागिनी? आपकी सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन ये जो टेबल्स हैं इनका कलर स्कीम क्या होगा? या वो मैं आपको बताती हूँ। यो सो आपकी टेबल्स कुछ इस तरह की लगी, ओके? वाइट कवर्स विद पीच रनर्स और वाइट लिलीज। नहीं, आई थिंक ब्लू रनर्स कैसे होंगे? आप सही कह रहे हैं, बट यू नो ब्लू थोड़ा लाउड हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पीच बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने ब्लू कहा ना, तो ब्लू ही होना चाहिए। ओके रागिनी, ब्लू रनर्स, ओके? ओके। और आपका स्टेज कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर आप और आहान बैठेंगे। दिस इज नॉट वर्किंग। मुझे नहीं लगता ये अच्छा लगेगा। जिया ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लगेगा। हाय जिया। हे हाय। हाय माही। हाय। कम हियर। आहान, डोंट यू थिंक जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है, डोंट यू थिंक इट्स वेरी सिंपल? थोड़ा प्लेन नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई मीन यू वांटेड एलिगेंट राइट? या आई वांटेड एलिगेंट, बट बोरिंग नहीं चाहिए था। बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। कम ऑन यार आहान, अगर मैं तुम्हारे लैक ऑफ टेस्ट पर गई ना, तो फिर खाने में लोगों को पनीर और देसी विस्की मिलेगी, while I want cheese and wine. Guys, I tell you. मैं चलता हूँ। I'll catch you guys later. आहान, अभी तो हमें ड्रेसेस देखने भी जाना है, so come with me ना? Why don't you go and see it? वैसे मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें लंच में मिलता हूँ। तुम्हें क्या काम हो सकता है? मुझे काम है, मैं लंच में मिलता हूँ। Alright, see ya. अच्छा माही, यस, जो चेंजेस मैंने करने को कहा है, मेक श्योर वो जल्द से जल्द हो जाए, ओके? श्योर, डोंट वरी। राना, हमने ब्लू रनर्स फाइनलाइज किए हैं। जस्ट मेक श्योर कि एक भी रनर्स पर क्रीज ना हो। यस मैम। या माही, माही, या हमें जिया और रेहान से पूछ लेना चाहिए था कि उनको लाइट कौन सी कलर की चाहिए, येलो लाइट या ब्लू लाइट?
अब जिया तो चली गई है तो तुम आहान से पूछ लो ना। ठीक है, तुम दूसरे काम हैंडल कर लो, तब तक मैं आहान को जाके पूछ के आती हूँ। ओके। क्लॉक के लिए कौन सी लाइट्स यूज करें, या येलो वाली या ब्लू वाली? You know what, आहान? शादी के पहले ना सारी लड़कियां ऐसी हो जाती, थोड़ी हाइपर, थोड़ी क्रेजी, थोड़ी मैड और बहुत बहुत ज्यादा रेस्टलेस। प्लीज तुम जिया की बातों को अपने दिल पे मत लो। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सी वेडिंग्स प्लान की है और सारे वेडिंग्स के पहले ना ब्राइड्स ऐसी हो जाती है। एंड फ्रैंकली अभी तो शादी शुरू हुई है। There's a lot worse to happen. लिखवा लो मुझसे। तुम जिया को नहीं जानते, वो शादी है इसलिए नहीं, वो हमेशा ऐसी ही रहती है। वेल एक काम करते हैं, तुम ये दोनों लाइट्स में से ना चूज करो कि तुम्हें कौन सी चाहिए। तुम जैसा कहोगे ना बस वही करेंगे और जिया को इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। It'll be our secret. और अगर जिया को लाइट पसंद नहीं आई तो तुम्हारी नौकरी गई। वेल लाइट तो शादी के एक दिन पहले लगानी है ना, ये पहले तो मेरा काम हो जाएगा। तुम बस बताओ तुम्हें कौन सी वाली लाइट चाहिए, ये येलो या ये ब्लू वाली? बहुत जिद्दी हो ना तुम। वो तो मैं बचपन से हूँ। Okay, so tell me, yellow one or the blue one? See, in my opinion, yellow one. Okay, तो फिर हम येलो वाली यूज करेंगे। और अगर तुम्हें और कोई चेंजेस चाहिए ना तो फिर वो भी मुझे बता देना। ओके? Hello, Ragini. Hi. Well, it's good that you're the Cupid. You're playing the Cupid, but आहान और जिया की शादी होने वाली है, करेक्ट? और यहाँ पर तुम आहान और माही को एक दूसरे से why? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है और इन दोनों को नहीं। और वैसे भी अभी तो सिर्फ फ्रेंडशिप ही हुई है। Yes, you're right. अभी फ्रेंडशिप हुई है, but you realize ना कि फ्रेंडशिप is always the first step. अगर गलती से इन दोनों की फ्रेंडशिप से आगे बढ़कर कुछ और हो गई तो you realize ना रागिनी, जो हद से आगे बढ़ जाए उसी को तो प्यार कहते हैं, है ना? Wow. Yes. उसी को प्यार कहते हैं। What the hell, आहान? मोहित ने मुझे बताया कि तुमने फ्लोर्स के लिए येलो लाइट चूज कर ली। जिया, मुझे पसंद आई तो मैंने अप्रूव कर दी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चेंज कर दो, अभी टाइम है तो सही। क्या मैं अभी यही सब करती रहूंगी? तुम्हारा लाइफ में कोई टेस्ट है भी या नहीं? जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली आहान को लाइट्स मैंने ही सजेस्ट किए थे। मुझे ये ऑप्शंस बताने चाहिए थे, बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी। Are you out of your mind? It's your fault.
I mean, आहान से तो मैं टेस्ट की कोई एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकती, पर एटलीस्ट तुम्हारा तो कोई टेस्ट है। तुम तो अपना दिमाग चला सकती थी ना। You are a wedding planner. तो अपना काम ठीक से करो और अपना दिमाग चलाओ। God damn it, I'm paying you to do this job well. Enough, जिया। इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। It's just a goddamn light, यार। God damn it, it's my wedding, okay? और मैं सीन क्रिएट करूंगी। तुम्हें ये लाइट अप्रूव करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए। जिया, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारा जूनियर नहीं हो जो एक एक डिसीजन तुमसे पूछ के लूंगा। मैंने एक डिसीजन लिया, तुम्हें पसंद नहीं आया, बिग डील। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, अंडरस्टैंड? Really? Just forget it. आज मैं जिया पे पहली बार चिल्ला, वो भी माही के लिए। पर क्यों? आखिर माही लगती ही क्या है मेरी? अच्छा अच्छे से खा लो, अभी बहुत सारे काम करना है। हाँ, अब कम पड़े तो मुझे बोल देना, मंगवा लेंगे। ओ मैडम, फॉर यू। Thank you. अच्छा एक बात बता माही, लाइट्स तो आहान ने चूज की थी ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुमने पसंद की है? बोल दिया ना बस। मुझे नहीं पता क्यों बोला। और तूने देखा जिया ने उससे किस तरह से बात की। So what यार, वो उसकी फियांसे है, उसका तो हक बनता है आहान पर। हक माय फुट, कोई ऐसे किसी से इंसल्टिंग वे में कैसे बात कर सकता है? तुम्हें बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा कि जो मर्जी चाहे करे, मुझे क्या है? हाँ वो तो है, पर आहान को भी जिया पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था ना? क्यों नहीं? अगर वो चिल्लाती है तो ठीक, लेकिन अगर एक लड़का चिल्लाए तो प्रॉब्लम है। क्यों? तूने देखा उसने मुझसे किस तरह से बात की? आई नो या माही, पर जब जिया आहान पर चिल्ला रही तब आहान ने कुछ नहीं कहा, पर जैसे ही उसने तुम पर आवाज उठाई आहान उस पर चिल्लाया। That's very strange ना? स्ट्रेंज तो है, पर आहान ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या पता, जिया का तुम पर इस तरह चिल्लाना आहान को अच्छा ना लगा हो, जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। ओके व्हाटएवर, तुम प्लीज गार्डन में जाके देखो कि लाइट्स की सेटअप हुई है कि नहीं। ओके, खाना खा लेना। You can't do this. ये आहान की शादी है और तू आहान की वेडिंग प्लानर है, सिर्फ एक वेडिंग प्लानर। माही ये तू नहीं कर सकती, ये गलत है। फ्रेश फ्लावर्स है ना? ओके, और ये सारे कैंडल्स मुझे सारे टेबल्स पे चाहिए, ठीक है? और ये वाले भी। हाय। हाय। अब आहान, वन सेक। हम लोग ये गेस्ट की राउंड टेबल्स पर ये सेंटरपीस रखने का सोच रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? केज परफेक्ट, सुपर। अगर ये शादी से खुश नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? लाइफ में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जिया के बहुत एहसान है मुझ पर, मेरे करियर पर। आज मैं जो कुछ भी हूँ जिया की वजह से हूँ। सो
So I owe it to her. शादी कोई बार्टर सिस्टम नहीं है जिसमें एक चीज दी और दूसरी ली। करियर में हेल्प करना और किसी से प्यार होना दो अलग अलग बातें हैं। और प्यार कोई उधार नहीं है जिसे चुकाना पड़े। प्यार तो बस प्यार है। Come on, dude. आज तो संगीत पे नाच ले, फिर तो जिंदगी भर जिया की उंगली पे नाचना पड़ेगा। मेरी लाइफ में खुशी की आखिरी रात है। क्या तुम इन खुशियों का हिस्सा नहीं बनो प्लीज? आज तो भाई गाड़ी चलाए। आज चलाएगा क्यों नहीं? चलो बैठो बैठो, कोई बात सुबह। हाँ हाँ हाँ। सब लोग तो जा चुके, लेकिन हमारा मेन हीरो दूल्हा यहीं पे खड़ा है। क्यों? ये सब रैप अप कौन करेगा? बस यही काम बाकी है, वही फिनिश करो। तुम अवॉइड कर रहे हो ना? माही के बारे में सोचना अवॉइड कर रहे हो ना? जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रही हो? तुम्हें भी तो सब पता है अहान। तो यहाँ पे क्यों खड़े हो? तीन लोगों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी शादी होने वाली है, हुई नहीं है। इट्स सो ऑब्वियस। तुम और माही एक दूसरे के लिए बने हो। एक ही हफ्ते में तुम दोनों की केमिस्ट्री उतनी है जितनी 5 साल में तुम्हारी और जिया की नहीं हो पाई। प्लीज अहान, ये शादी तोड़ दो और माही से जाके कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। You love her. What? Come on, अहान। मैंने माही की आंखों में तुम्हारे लिए वही प्यार देखा है जो तुम्हारी आंखों में मैंने माही के लिए देखा है। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और जाके अपनी दिल की बात कह दो माही से। कहाँ माही? तुम्हारी शादी का मंडप सजा रही। किसको पूछ के तुमने ये लाइट्स चेंज की? मैंने कहा था तुमसे ये वाली लाइट्स लगाने, नहीं ना? जल्दी जाके दूसरी वाली लाइट्स लेके आओ, जल्दी जाओ। और मोहित, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाके रागिनी को बुला के लाओ यहाँ। रागिनी, रागिनी इज दैट यू? अच्छा सुन, वहां पर वो इमरजेंसी लाइट रखी है, प्लीज जरा ऑन कर देना। रागिनी जल्दी करना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। एक मिनट मुझसे बात करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, मैं बस काम में थोड़ा बिजी हूँ और कुछ नहीं। तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करोगे? ऐसा क्या काम है जो? I am your wedding planner, goddamn it. तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी शादी है कल जिया के साथ। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? मत करो ये सब, मत कहो कुछ भी प्लीज। लेकिन क्यों? लाइफ में इतने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि जी में जो कुछ है वो सब कुछ कह दूं, दिल में जो कुछ है वो सब कुछ बता दूं। एक अजीब सी फ्रीडम फील करता हूं तुम्हारे साथ, जो आज तक मैंने लाइफ में फील नहीं करी। किसके कारण जानती हो? नो हाँ, तुम्हारे कारण माई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। नो हाँ प्लीज। मेरी आंखों में देखो, लुक एट मी। सच कहो, क्या तुम ऐसा फील नहीं करती? क्या हमें खुद से झूठ बोलना चाहिए? क्या हमें ये झूठ बोलना चाहिए कि हम साथ में खुश नहीं रह सकते? क्या हमें ये डिनाई करना चाहिए कि we can be something together? आरंभो लाइट का स्विच। Come in. Ahan, तुम? Jia, we need to talk. आहान, ये तुमने कौन सा कुर्ता पहना है? और तुम्हारी शेरवानी कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है? शादी से पहले दुल्हन को देखना बैड लक होता है। Anyways, tell me how am I looking? जिया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आहान, are you alright? I mean, तुम इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? Look आहान, मैं शादी की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। प्लीज अभी मुझे और नर्वस मत करो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। जिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। What? मिस वेडिंग प्लानर, तूने कभी तेरा सोचा है तेरी लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग कब मिलेगा? जब प्रिंस चार्मिंग आएगा सफेद घोड़े पे। What यार रागिनी, तुझे तो पता है ना मुझे लव में रोमांस में कितनी दिलचस्पी है। लेकिन रोमांस करने के लिए कोई तो चाहिए राइट। अब मैं मंडप में खड़ी अकेले अकेले थोड़ी ना फेरे लूंगी। वैसे ओ मैडम, प्रिंस चार्मिंग तो तब मिलेगा ना जब तू लड़कों से मिलेगी। लगता है तेरा यही काम भी ना मुझे ही करना पड़ेगा। Really? On this? भैया ऐसे। Of course, darling. अब
कभी भी गलती से किसी के साथ भी ना तेरा स्पार्क दिखा ना, तब देखना चुटकी में ना तेरी सेटिंग करवा दूंगी। लेकिन अब इस शादी पे कंसंट्रेट कर ले। यू नो जिया द बॉस आती ही होगी। हाय, आई एम जिया। हाय, आई एम माही, योर वेडिंग प्लानर। माय फेरी टेल प्लानर। फेरी टेल ही मिलेगा। इफ दैट्स व्हाट यू वांट। गुड, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम सब सेम पेज पर होंगे तो बेटर होगा। यू नो, मेरी जो फेरी टेल वेडिंग है उसका कीवर्ड है लग्जरी, एक्सक्लूसिव, एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रावेगेंट। यस। एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें एक रिवाइज्ड गेस्ट लिस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें से कुछ गेस्ट के नाम मैंने क्रॉस आउट कर दिए थे बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वेडिंग में वो क्रास और लाउड रिलेटिव्स आए, यू नो। वैसे भी इट्स अ साउथ मुंबई वेडिंग, सो उसमें वो टिपिकल अंकल जीज और आंटी जीज सूट नहीं करेंगे, है ना? Yeah, of course. Yeah, you're right. But just for a clear picture, क्या मैं एक बार दूल्हे से मिल सकती हूँ? You know, अगर आप दोनों की opinions मिल जाए तो फिर Of course, मिल सकती हूँ। वो बाहर ही है। उसका भी ओपिनियन ले लो। गो अहेड। Okay. कम रागिनी। हे माही, वन मोर थिंग, ओपिनियन लेने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी वेडिंग में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। करेक्ट? श्योर। चलो ना। ओके रागिनी, सब नोट डाउन कर लिया। अच्छा जैसा बी केयरफुल। भैया ये बीच में क्यों रखा है? वो जल्दी टोकरी आप अंदर लेके जाइए, बहुत लेट हो जाएगा। और ये यहाँ से सब लाइटनिंग क्योंकि मुझे माँ ही नहीं मिली थी माँ, इसलिए। भाई तुमने मुझे दोबारा उस लड़के से मिलवाया जो मेरे अंदर कहीं दब चुका था। लाइफ, स्ट्रेस, करियर की टेंशन एंड व्हाट नॉट। मैं भूल ही गया था कि डीप डाउन आई एम अ नॉर्मल गाय। मेरे सिंपल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, कोई हाई फाई आइडियाज नहीं। मैं खुद को जानने लगा हूं माही। मेरा मुझी से दोबारा इंट्रोडक्शन तुमने करवाया। सच कह रहा हूं माही, अगर आज तुमने मना कर दिया तो मेरी किस्मत में शायद अकेला रहना लिखा है, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को मीनिंग दिया है। माही तुम मुझे पूरा कंप्लीट करती हो। Why will you marry me? Right here, right now. हाँ कह दो बेटा। है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाखुबी। Yes, yes, I'll marry you. I love you, Mahi. I love you too, Ahan. Yes, माही, आहान, तुमने कर दिखाया। Well, you know, अगर डेस्टिनी में दो प्यार करने वालों का मिलना लिखा होता
तो फिर चाहे कोई भी क्यों ना, कोई भी ताकत उनको मिलने से रोक नहीं सकती। एंड नाउ आई पर्सनली बिलीव कि लव हीरोज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी रागिनी और रागिनी जैसे दोस्तों की तरफ क्यूपिड बनकर दो प्यार करने वालों को मिलाती है। एंड आई थिंक गाइस, लव इज ऑल अबाउट बिलीफ। प्यार में पड़ने के लिए प्यार पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब वो प्यार चाहे आपको हो, मुझे हो, या ब्राहान और माही, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। वेल, हियर इट इज। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी टू मेक यू गाइस fall in love with us one more time. I'll see you next week.